ये जितने भी सब ये जो बैग दिखते रहे ना, सब ये फाइलें, ये सब हमारे 5 साल के पूरा जो लड़ाई चल रही है ना, इसके सब ये पुरावे हैं। मीरा भाईंदर एनसीपी के जिला अध्यक्ष व अभिनव शेतकरी शिक्षा मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पाटिल को आर्थिक शाखा ने किया है गिरफ्तार। मैं आपको बता दूं कि मोहन पाटिल जब अभिनव शेतकरी शिक्षा मंडल के अध्यक्ष पद पर विराजमान थे, तब उन्होंने अभिनव शेतकरी शिक्षा मंडल में खिचड़ी और कंप्यूटर के लेन देन में काफ़ी हेरफेर की है, करोड़ों का घोटाला किया है। इसका आरोप संस्था के बाकी मेंबर उनके ऊपर सालों से लगाते चले आ रहे हैं। जब उन्हें न्याय नहीं मिल रहा था यहाँ से, तो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अभी हिरासत में लिया है। मैं आपको बता दूं कि मोहन पाटिल मीरा भाईंदर शहर में एक राजनीतिक फेमस चेहरा के रूप में माने जाते हैं, जिसका उन्होंने भरपूर दुरुपयोग किया है अभिनव शेतकरी शिक्षा मंडल कॉलेज और स्कूल में, जिसका विरोध संस्था के पदाधिकारी कई सालों से लगाते चले आ रहे थे, जिसके बाद उन्हें थोड़ा सा ज़रूर न्याय मिला है, जिसके बाद गुने शाखा ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इसी के बारे में जानकारी देने के लिए अभिनव शिक्षा शेतकरी मंडल के पदाधिकारी आज हमारे साथ में हैं। आइए देखते हैं उन्होंने। लड़ाई जो है सच्चाई से है। स्कूल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो बच्चों की फीस का मिसयूज हुआ है, उसके खिलाफ है, उसकी रिकवरी होनी चाहिए। बस यही हमारा मकसद है। हमारी लड़ाई खत्म हो रही जब भी समझो ये भ्रष्टाचार का जो जिन्होंने किया है, गलत ढंग से उन्होंने जो कारोबार किया है, उनको जो योग्य शासन मिलेंगे, बस वही हमारी जीत है, वही हमारी लड़ाई का अंत है। इसके आगे अगर आगे कोई ऐसा करना नहीं चाहिए, उस संस्था में ये संस्था नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ये हमारा मकसद है। मुख्य आरोपी तो मोहन पाटिल पाटिल ही है। उन्हीं के इशारे पे ही सब चलता था, वही सब करते थे, बाकी सब उनके मोहरे थे। लेकिन वो लोग उनको साथ देते थे। आज भी कुछ लोग उनके साथ में है, वो गलत काम का जो साथ देते हैं, तो वो भी वही दोषी है मोहन पाटिल के साथ। बिल्कुल, संस्था का जो 2011 से जब से हमारी कार्यकारिणी यहाँ पे गठित हुई, उस दिन से लेके जो बैंक अकाउंट मोहन पाटिल का कार्याध्यक्ष और वासुदेव भास्कर पाटिल एज ए ट्रेजरर और गुरुनाथ सखाराम पाटिल, पहले दिलीप पाटिल थे, बाद में उसके बाद में गुरुनाथ सखाराम का अपॉइंटमेंट किया। इन तीनों के साइन से आज भी वो अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं और बहुत सारा पैसा उस अकाउंट में जो था उसका मिसयूज हो रहा है। 2019 से जब हम लोग पदाधिकार संभाले, बैंक वालों ने हमारा साइन एक्सेप्ट नहीं किया है और बैंक का अकाउंट उन्हीं के साइन से अभी तक भी ऑपरेट हो रहे। और 2019 से कर्मचारियों का, टीचर लोगों का कोई पगार उन्होंने नहीं निकाला है। हालांकि उसके अलावा कुछ जो उनके खास ठेकेदार थे, जैसे कि और दूसरे भी जो उनके खास जो है, जो अपना एडवोकेट सुशांत पाटिल उनका लीगल एडवाइज़र है, बाकायदा वो हमारे संस्था का ऐसा कोई हम लोगों ने उसको लीगल एडवाइज़र करके ठहराव नहीं किया है, वो खास मोहन पाटिल का है और उसका हर महीने का सैलरी तो जाता ही है, उसके अलावा काफ़ी उसके अकाउंट में पैसे का ट्रांसफ़र हुआ है। हम लोगों ने बाकायदा उसको नोटिस भी मारा है कि इतना जो बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में आज के तारीख में भी जो हो रहा है, तो उसका कोई हिसाब दो कि ये किसके लिए आपको दिया जा रहा है, क्या आप कोई संस्था का काम कर रहे हैं या कुछ ठेकेदार हो, जो भी है उसका खुलासा दे दो। जो मोहन पाटिल के साथ ये जो एडवोकेट सुशांत पाटिल है, उसका खास जो है मनोज पाटिल, जो उसका सब बाकी का व्यवहार संभालते थे, ये वासुदेव भास्कर पाटिल जो खजीनदार है, ये सब उनके साथ इन्वॉल्व है। काफ़ी करोड़ों का हुआ है। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उन लोगों ने सही तरीके से अगर इसमें सर्च किया या डीप में जाके, तो काफ़ी सारा करोड़ों का घोटाला सामने आ जाएगा। कैसा है, अभी ये जो मैं एक बात तो ये रिंग इंडिया जो सिस्टम जो है, उसको कंप्यूटर का जो ठेका दे इन लोगों ने, ये सब उनकी मिली जुली भगत है। और इन लोगों ने उसके थ्रू से जो हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर का सर्विस और मेंटेनेंस का जो इसके 2015 तक ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाख का खर्चा आता था। इन लोगों ने मिलजुल के कंप्यूटर मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का और डिजिटल कार्ड ऐसा करके उन्होंने 1,38,00,000 का ठेका उन रिंग इंडिया की कंपनी के नाम से निकाला। और उनमें से जो बच्चों का जो पैसा आता था और कुछ डोनेशन वगैरह आता था, समझो अभी वो उन्होंने बोला कि मधुमोहन जनसेवा जो महिला बचत गट है,
उनको इन्होंने जो ठेका दिया था वो ठेके का पैसा तो शासन से आता था, बच्चों के लोग उनके खिचड़ी के माध्यम से तांदूल बेच के वो पैसा उन्होंने यहाँ पे डोनेशन करके दिखा कि वो अपना कंप्यूटर के कॉन्ट्रैक्ट वाले को निकाल के वो पैसा उस मार्ग से उन्होंने बाहर निकाल के एक चेन बना दिया है और वो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उस माध्यम से हुआ है। अगर वो पैसा अगर नहीं होता नहीं जाता था 1,38,00,000 सालाना ऐसा करके 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उनको, हालांकि कुछ सुविधा हुई नहीं, ना कुछ कंप्यूटर आया ना कुछ नहीं। अगर वो इतने करोड़ों के पैसा, ये खाली मैं कंप्यूटर की बात बताऊँ, अगर वो करोड़ों का पैसा अगर हमारे स्कूल में आता था, आज पहले हमारा स्कूल जब भी प्रफुल्ल पटेल के ज़माने में काफ़ी हमारे ये संस्था का, इस कॉलेज का हमारा नाम रोशन हुआ था। हमारे बच्चे नासा तक गए हैं, बड़े बड़े व्यवसाय में भी है, बड़े बड़े पोस्ट में भी गए हैं। लेकिन ये जो ये भ्रष्टाचार की वजह से इस स्कूल का एक ड्रॉबैक हो गया, उनका एक ये मिल गया कि हम लोग प्रगति नहीं कर सकते हैं, या इसकी वजह से थोड़ी रुकावट आ गई इसमें। इसका जिम्मेदार खड़ा एक ही मोहन पाटिल ही है और उसको साथ देने वाले हैं एडवोकेट सुशांत पाटिल, खजिंदर वासुदेव पाटिल और मनोज पाटिल। ये जो मिलजुल के इनकी चैन है, ये मिलजुल के सबको में बंटवारा कर रहे हैं। लोग अपना सर्च कर रहे थे। पहला जब भी इसका जो ये तपास जो था, जो थाना में जो तपास अपना एसपी कार्यालय में, ग्रामीण कार्यालय में जब भी था, तभी उन लोगों ने अच्छे तरीके से ये तपास शुरू किया था। तो काफ़ी सारा स्टेटमेंट भी रिकॉर्डिंग किया, कागजात भी ले लेके इसके। उसके बाद में इसको ये डाइवर्ट हो गया अपने मीरा भाईंदर के EOW ऑफिस में। लेकिन उन्होंने ये एंटीसेप्टिव बैन होने के कारण अच्छी तरह से उनको तपास करने को हुआ नहीं। और अभी हाईकोर्ट ने उनका जमानत रद्द करने के बाद वो अरेस्ट भी हुआ है, लेकिन उसके ऊपर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का जिलाध्यक्ष होने के बावजूद जिलाध्यक्ष है, इसके लिए राष्ट्रवादी कार्यालय से भी इनके ऊपर पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रेशर है। हालांकि ये अच्छी तरह से अब उतना सहयोग हमको मिल नहीं रहा है। न्यायालय पे हमको भरोसा है, भले देर से, लेकिन न्यायालय ने जो अन्याय जो हुआ है हमारे स्कूल के ऊपर या जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसको अच्छी ढंग से उन्होंने निर्णय दिया है, उनका जमानत रद्द कर किया है। खाली अभी पुलिस प्रशासन उसका जमानत जल्दी से जल्दी न करे, उसका शासन करे और उसके थ्रू से जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका रिकवरी हो जाने चाहिए। ये लड़ाई ख़त्म होने के बाद हमारी दूसरी लड़ाई चालू है। जो उन्होंने झूठे 99 जो बोगस सभासद इसमें ये किए, वो लड़ाई हमारी चालू है। अगर ये बाहर आ जाएगा तो फिर उनको फिर से सेटिंग पे पीछे लगेगा। इसीलिए वो भी जब भी वो जीत हो जाएगी तब हमारी पूरी। जैसे कि आपने देखा अभिनव शेतकरी शिक्षा मंडल के पदाधिकारी अशोक पाटिल ने जिस तरह से हमें बात करते हुए बताया है कि मोहन पाटिल ने इस कॉलेज में करोड़ों का घोटाला किया है, अपनी मनमानी की है और इस कॉलेज इस स्कूल को एक हम लोग नई ऊंचाई पे लेके जा रहे थे, लेकिन मोहन पाटिल की वजह से हम वो नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं कॉलेज आगे नहीं बढ़ पाया है, उसकी वजह वो मोहन पाटिल को ही मानते हैं। वो यही नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि मोहन पाटिल के ऊपर और कई सारे वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और अभी हमें सूत्रों से एक जानकारी मिली है कि कोर्ट से उन्हें 2 दिन की पेशी मिली है। अब तो ये आने वाला समय बताता है कि उन्हें किस तरह की क्या सज़ा होगी और उनके ऊपर कितने आरोप लगते हैं। फाउंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।